हरे कृष्णा दोस्तों, मैं अपने चैनल चलते चलते पे आप सभी का एक बार दोबारा से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आज दिन रविवार की ढेर सारी आपको शुभकामनाएं देते हुए एक खबर जो है आपके साथ साझा करना चाहता हूं। और ये खबर है लद्दाख से। तो लद्दाख से मेरा एक विशेष लगाव रहा है और सोनम वांगचुक साहब की यात्रा को मैंने बहुत लंबे टाइम तक, जब तक वो दिल्ली से वापस नहीं गए तब तक जो है उसको कवर किया था। आज भी जो खबर है वो सोनम वांगचुक से ही जुड़ी हुई खबर है। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि लद्दाख में दो इंस्टीट्यूट है जो सोनम वांगचुक से जुड़े हुए हैं। एक का नाम है सेकमल और एक का नाम है हयाल। हयाल का फुल फॉर्म है हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव लर्निंग। तो खबर जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ उस खबर की हेडलाइन है अलॉटमेंट ऑफ लैंड इन लेह for Wangchuk's Institute cancelled. The Ladakh administration had cancelled land allotment made in 2018 to climate activist Sonam Wangchuk's Institute in Phayang village, Leh. Mr. Wangchuk, an education reformer, has been the face of protest in Ladakh for the past 3 years and had recently joined a 3-day hunger strike in Kargil to demand constitutional safeguard for the region. An order from the Deputy Commissioner of Leh said that land was allotted to the Himalayan Institute of Alternative Learning on lease for 40 years, adding that the land has not been used for the purpose for which it was cancelled, as no university as recognized by law has been set up till date. Any encumbrances on the land would be removed and administration would take over. The order said Mr. Wangchuk could not be reached for comment. तो दोस्तों, बताना चाहता हूँ, आप जैसा कि सभी लोग जानते हैं, एक बार बहुत छोटे में समराइज़ कर देता हूँ कि जब जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाई गई तो उसके बाद जो है दो यूटी जो है बनकर के उभरे, एक जम्मू कश्मीर और एक जो है लद्दाख। तो जम्मू कश्मीर की तो जो जमहूरियत, वहाँ थोड़ा उर्दू का प्रचलन ज़्यादा है तो इसलिए मैं जमहूरियत यानी डेमोक्रेसी पार्शल वे में बहाल हो गई। एक दिल्ली टाइप का राज्य बना दिया गया और वहाँ चुनाव हुए। चुनाव में जीत करके उमर अब्दुल्ला साहब आज वहाँ पर सीएम है। बिल्कुल वैसे ही सीएम है जैसे दिल्ली में केजरीवाल साहब हुआ करते थे। कोई पावर उनके पास नहीं है, सारी पावर राज्यपाल के हाथ में है। इवन पुलिस तक भी जो है राज्य सरकार के हाथ में नहीं है। मगर फिर भी पार्शली जम्मू कश्मीर की डेमोक्रेसी बहाल हो गई। पर लद्दाख में आज तक जो जमहूरियत नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है। आज भी जो ये लद्दाख यूटी जो है वो एलजी के द्वारा चलाया जाता है। एलजी जो कि केंद्र सरकार का नुमाइंदा है और वहाँ के जितने भी फैसले हैं वो एलजी लेता है। और वहाँ पर जैसे दो हिल काउंसिल है, एक कारगिल हिल काउंसिल है और एक जो है लेह का हिल काउंसिल है। तो दोस्तों, बताना चाहता हूँ कि ये जो आपने खबर सुनी, आप कहेंगे इसमें जो है गलत क्या है कि यदि वो उस लैंड का इस्तेमाल जिस पर्पज़ के लिए उन्होंने लिया था वो नहीं कर पा रहे तो सरकार ने लैंड दिया, सरकार ने वापस ले लिया। पर सवाल ये है कि सरकार ने इस टाइम ही क्यों वापस लिया? वापस इसलिए लिया क्योंकि डेमोक्रेसी को लेकर के जो लद्दाख में पिछले 3 साल से आंदोलन चल रहा है और कुछ आंदोलन तो बहुत लंबे खिंचे। लेह में जो है सोनम वांगचुक साहब ने उपवास रखा। दोस्तों, आप सभी लोग यदि लद्दाख के बारे में जानते होंगे तो बुद्धिजीवियों का एक ग्रुप है लेह में जिसको लेह अपेक्स बोर्ड कहा जाता है। इसी तरह का एक ग्रुप जो है कारगिल में है जिसको कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस कहा जाता है। लद्दाख में जितने भी धरना प्रदर्शन प्रोटेस्ट हुए जमहूरियत को बहाल करने के ऊपर, फुल स्टेटहुड के ऊपर, लेह और कारगिल को दो अलग अलग लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी बनाने के ऊपर और साथ में ही जो एक पब्लिक सर्विस कमीशन बनाने के ऊपर, क्योंकि पब्लिक सर्विस कमीशन पहले लद्दाख का जम्मू कश्मीर होता था। तो जम्मू कश्मीर से अलग होने के बाद जो वहाँ का जो है पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए लद्दाख के लोगों को रोज़गार नहीं मिलता, इसलिए लद्दाख में रोज़गार की भी एक बहुत बड़ी समस्या है। और आप जैसा जानते हैं कि लद्दाख पर्यावरण के हिसाब से भी बहुत जो है सेंसिटिव क्षेत्र है और सभी जानते हैं इस बात को कि वहाँ पे कितनी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। यदि आप पर्यटक के तौर पे लद्दाख जाते हैं तो आपको 2 दिन वहाँ पर लेह में रुकना होता है, तब जाके आप वहाँ के एटमॉस्फेयर में जो है ढल पाते हैं। तो दोस्तों, ये जो आंदोलन चल रहा था, ये आंदोलन
का जब मनमाफिक नतीजे नहीं आए, तब सोनम वांगचुक 1 सितंबर 2024 को 150-200 लोगों को लेकर के लेह से दिल्ली तक की एक पदयात्रा पर निकले। दिल्ली तक पदयात्रा पर निकले। दिल्ली के बॉर्डर पर ही उनको डिटेन कर लिया गया, पर उसी दिन भारी दबाव के चलते उनको छोड़ा गया। 2 अक्टूबर का दिन था। उनका जो है ये 1 महीने का जो पदयात्रा है वो गांधी जयंती पे ख़त्म होनी थी। सरकार ने उनको एश्योर किया उस समय पर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, कि बात की जाएगी, और उसके बाद उनको उस दिन छोड़ा गया और गांधी जयंती पे सबने जो गांधी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और उसके बाद जो है सरकार साइलेंट मोड में चली गई, कोई बातचीत नहीं हुई। तो लास्ट में जो सोनम वांगचुक लद्दाख भवन में ही आमरण अनशन पर बैठ गए। लगभग 16 दिन का ये अनशन चला। MHA ने झुका, सामने आया। MHA के अधिकारी आए, उन्होंने एश्योरेंस दिया कि लद्दाख के जो जमहूरियत की बात है, डेमोक्रेसी को बहाल करने की बात है, उसके ऊपर जो बातचीत बंद हो गई थी, डेडलॉक हो गई थी, उस बातचीत को दोबारा से शुरू किया जाएगा। और दोस्तों, जो लद्दाख के जो लोग हैं वो जो मांग कर रहे थे, वो एक ऐसी मांग कर रहे थे जो हिल काउंसिल के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने लद्दाख को वादा किया था कि उनको संविधान की 6वीं शेड्यूल के तहत जो है उनकी डेमोक्रेसी बहाल की जाएगी। ये जो आपकी 6वीं अनुसूची है, एक बहुत ही सशक्त व्यवस्था है हमारे संविधान में, जो ट्राइबल क्षेत्र में जो लोग हैं उनकी आइडेंटिटी को बचाने के लिए, उनके कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए, उनके नेचुरल रिसोर्स को मैनेज करने के लिए, और ये बहुत ही एक पावरफुल प्रावधान है जिसके तहत जो 6वीं अनुसूची में न्यायालय का गठन भी हो सकता है, और वो न्यायालय 5 साल तक की सज़ा भी दे सकती है। मृत्युदंड देने का अधिकार उस न्यायालय को नहीं होता है। तो ये वादा जो है 6वीं अनुसूची में लद्दाख को लाने का, वो भारतीय जनता पार्टी ने ही लद्दाख के लोगों को दिया था, और इस वादे के कारण भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे हिल काउंसिल के चुनाव बहुत बढ़िया तरीके से जीती। मगर वो जीतने के बाद अपने उस वादे को भूल गए, और उस वादे को ही याद कराने का ये जो जद्दोजहद है, संघर्ष है, प्रोटेस्ट है, जो पिछले 3 साल से चल रहा है। 3 दौर की बातचीत भी हुई। जब सोनम वांगचुक को MHA ने एश्योर किया था कि बातचीत होगी, 3 दौर की बातचीत भी हुई। उसमें कुछ युवाओं के रोज़गार के मसलों पे बात हुई, डोमिसाइल के मसलों पे बात हुई, मगर उसके बाद कोई बात नहीं हुई कि 6वीं अनुसूची में लद्दाख को कब तक लाया जाएगा, बल्कि इन बातचीत का जो क्रम था वो ठंडे बस्ते में चला गया। उसके फलस्वरूप दोबारा से जो है क्या कहते हैं, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने अभी पीछे 1 सप्ताह 10 दिन पहले 3 दिन का हंगर स्ट्राइक वो किया था, जिसमें सोनम वांगचुक साहब ने भी शिरकत की थी और उपवास किया था, और उनका वीडियो आपको सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा, जिसमें उन्होंने अपने गिरफ्तारी की आशंका भी व्यक्त की थी। और साथ में ये जो है बताना चाहता हूँ कि सोनम वांगचुक जो है सिर्फ लद्दाख के लिए ही नहीं, भारतीय सेना के लिए भी उन्होंने उल्लेखनीय कार्य किए हैं। इस तरह के घर बनाए हैं जो -25-30 डिग्री के में भी उस घर में 15 से 20 डिग्री का तापमान मेंटेन रहता है। तो सोनम वांगचुक एक इनोवेटर हैं, एक एडुकेटर हैं, एक जो है पर्यावरण के लिए काम करने वाले व्यक्ति हैं, और वेल नोन है। आप सभी जानते हैं कि उन्हीं के ऊपर जो 3 इडियट फिल्म जो है बनी थी। तो दोस्तों, जो ये जो लैंड अलॉटमेंट कैंसिल कर दी है, ये करीब मैंने जो है ग्रोक AI से इसके ऊपर मतलब पूछा था कि लद्दाख के बारे में, तो कि वहाँ पे क्या चल रहा है। तो दोस्तों बताना चाहता हूँ कि लद्दाख में एक 12-13 गीगाबाइट का सोलर प्लांट जो है बनने जा रहा है, और वो सोलर प्लांट जहाँ पे बनना है वो जगह जो है उस जानवर का चारागाह है जिस जानवर के ऊन से पश्मीना बनती है। और यदि आपको मालूम होगा, पूरे भारत में सबसे उच्च क्वालिटी की जो पश्मीना बनती है वो लद्दाख के क्षेत्र से ही आती है। तो सोलर पार्क, इतना बड़ा सोलर पार्क वहाँ पे लगने जा रहा है, जिसके कारण वहाँ के जो आदिवासी हैं, जो उस जानवर के ऊपर, उस पशु के ऊपर निर्भर है जिससे पश्मीना निकलता है, उनका एक चारागाह जा रहा है। तो आप समझिए कि ये उनके रोजी रोटी पे तो संकट है ही है, और उसके साथ साथ जो पश्मीना, जो पूरी दुनिया में भारत के जो है पश्मीने का व्यापार होता है और अधिकतर एक्सपोर्ट होता है, तो इससे हमारी जो
जो फॉरेन करेंसी की आमदनी होती है उसमें भी जो है नुकसान है। तो इन्हीं सब मुद्दों के ऊपर जो है पिछले 3 साल से सोनम वांगचुक साहब जो है केडीए और ले अपेक्स बॉडी के चेहरा बन करके हैं। हालांकि आप सभी जानते होंगे कि सोनम वांगचुक साहब खुद एक राजनीतिक परिवार से आते हैं, मगर उन्होंने कभी भी राजनीति में अपना दखल नहीं दिया। वो बिल्कुल अपॉलिटिकल हमेशा रहे और हमेशा जो है देश समाज के लिए उन्होंने काम किए। और उनके काम आप यदि वेबसाइट पे या गूगल पे आप सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से उन्होंने, जो गर्मियों में पानी की कमी हो जाती है तो आइस स्तूपा का जो है निर्माण किया, और उसको आज देखने के लिए वो भी एक पर्यटन का बड़ा जो आकर्षक केंद्र बन गया है। आइस स्तूपा को देखने के लिए भी पूरे भारत से वहाँ पे आते हैं। और साथ साथ आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा कोई भी बाइकर नहीं होगा, ऐसा कोई ट्रैवलर नहीं होगा, ऐसा कोई पर्यटक नहीं होगा जिसके विश लिस्ट में लद्दाख का नाम ना हो। तो लद्दाख के पर्यावरण को बचाने की ये जद्दोजहद है। लद्दाख के ये जो वहाँ पे बहुमूल्य जो मेटल एंड मिनरल्स को बैकडोर से जो लूटने की तैयारी चल रही है, उसके खिलाफ जो है लद्दाख के लोग लामबंद होकर सरकार से 6वीं अनुसूची की मांग कर रहे हैं। 6वीं अनुसूची के हिसाब से जो वहाँ के लोग हैं वो अपने जो क्षेत्र की किस तरह का उसका विकास होना चाहिए, क्या उनके किस तरह का विकास वहाँ होना चाहिए और कौन सा विकास सस्टेनेबल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस तरह का वो है जिससे उनका पर्यावरण की क्षति भी ना हो, उनके कल्चर का भी जो है नाश ना हो और जो है उनकी आइडेंटिटी क्राइसिस भी ना हो। क्योंकि आपको बताना चाहता हूँ कि लद्दाख में मोर देन 90% से ज़्यादा जो लोग हैं वो ट्राइबल हैं। और साथ में लद्दाख हमारी सीमावर्ती क्षेत्र है, हमारे 2 दुश्मन देशों की सीमाएं वहाँ से लगती हैं, पाकिस्तान की और चीन की। तो एक ऐसे जगह पर यदि नागरिकों में अनरेस्ट है, असंतोष है, तो ये कहीं भी जो है कहीं से भी ठीक नहीं है। तो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सरकार से जवाब मांग रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं, वो मांग कर रहे हैं जो सरकार ने खुद कहा था कि हम जो है 6 शेड्यूल लद्दाख को देंगे, और वादा जो भुला दिया। मैं बताना चाहता हूं कि दोस्तों हम उस देश में रहते हैं जिस हमेशा राम जी की बात होती है तो राम जी जो रघुवंशी थे, रघुकुल से आते थे, और किस तरह से आपने देखा कि एक वचन को निभाने के लिए कैकेयी को जो उन्होंने वचन दिया था, उस वचन को निभाने के लिए जो भगवान राम को उन्होंने 14 वर्ष का वनवास तक दे दिया। तो ये हमारा सनातन हिंदू कल्चर है कि प्राण जाए पर वचन ना जाए, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो ये जो सारी कवायद चल रही है वो सरकार को जो उन्होंने लद्दाख के लोगों से वादा किया है उस वादे को याद कराने भर की है। और इससे जो है सरकार यदि अपनी आवाम की, अपने लोगों की बात सुनने को तैयार नहीं है, बल्कि जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं उनको जो है ये इनके प्रकार जो है परेशान किया जा रहा है। और जो प्रशांत, हालांकि अभी तक जहाँ तक मेरी जानकारी है सोनम वांगचुक ने कोई वीडियो जो है प्रतिक्रिया नहीं दी है। जो मैंने ग्रोक AI से पूछा था उसमें जो बताया मैं उसको एज इट इज़ पढ़ देता हूँ। लद्दाख में मुख्य सोलर प्लांट SECI सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा विकसित किया जा रहा है। विवाद ये है कि देरी से ये चल रहा है, कोई उत्पादन नहीं है, पर्यावरणीय चिंताएं हैं, चारागाहों पर प्रभाव है। सोनम वांगचुक ने विरोध किया। HIAL HIAL जैसा आपको बताया था कि हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव लर्निंग, HIAL के बारे में खबर यह है कि 21 अगस्त 2025 को प्रशासन ने फयांग में 135 एकड़ भूमि का आवंटन रद्द कर दिया है विश्वविद्यालय न बनने के कारण, और वांगचुक ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताया है। तो ये देखिए कि आप यदि अपने ही लोगों के, अपने ही देश के नागरिकों के लोगों की आवाज़ खामोश करने के लिए इस तरह के जो है यदि हथकंडों को सरकार अपनाती है तो ये बिल्कुल जो है निंदनीय है। और जो वादा आपने किया था उस वादे को निभाने के लिए ही तो लद्दाख के लोग कह रहे हैं, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है। मैं आपको बताना चाहता हूँ अभी हाल में जो है एक वीडियो बहुत वायरल हुई असम के कोर्ट रूम की। असम में भी जहाँ पर असम में भी कुछ क्षेत्रों में 6 शेड्यूल लागू है। उस 6 शेड्यूल के नियमों को ताक पर रख करके JK लक्ष्मी सीमेंट को 3000 बीघा ज़मीन अलॉट कर दी गई और कोर्ट में
केस गया और वहाँ पर न्यायालय में न्यायाधीश ने आश्चर्य व्यक्त किया कि लगभग एक ज़िले के बराबर, एक डिस्ट्रिक्ट के बराबर या उससे थोड़ा सा ही कम, एक 3000 बीघा ज़मीन बिना लोगों, वहाँ के लोगों के मर्जी के खिलाफ किसी औद्योगिक समूह को दे देना क्या ठीक है। और वहीं पर बताया जाता है, ग्रोक एआई से ही हमने पूछा था तो ग्रोक ने बताया कि जो सुप्रसिद्ध उद्योगपति हैं अदानी साहब को भी असम में 9000 बीघा ज़मीन जो है सीमेंट फैक्ट्री के लिए दी गई है। तो दोस्तों, एक तरफ तो जो है जो उद्योगपतियों को फेवर करने के लिए सरकार नियमों को ताक पर रख करके उनको अपील कर रही है, और एक तरफ जो है लद्दाख के लोग अपने लिए डेमोक्रेसी की मांग कर रहे हैं, 6 शेड्यूल की मांग कर रहे हैं। तो उस प्रोटेस्ट में या उस जो धरना प्रदर्शन में सोनम वांगचुक जैसे लोग यदि शिरकत कर रहे हैं तो उनको इस तरह से परेशान किया जा रहा है। आप बताइए, आप क्या सोचते हैं कि लद्दाख के लोगों की बात सुनी जानी चाहिए या उनकी आवाज़ खामोश करने के लिए सरकारी तंत्र का जो है गलत इस्तेमाल करना चाहिए? लद्दाख एक भारत का एक खूबसूरत क्षेत्र है, और जैसा पहले भी बताया कि ऐसा कोई भी ट्रैवलर नहीं होगा, ऐसा कोई भी बाइकर नहीं होगा जो लद्दाख ना जाना चाहता हो। तो आज लद्दाख को बचाने की जिम्मेवारी सिर्फ लद्दाख के लोगों की नहीं है, पूरे भारत के लोगों की ये जो है जिम्मेवारी बनती है। तो मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ कि इस जिम्मेवारी में आप लोग भी थोड़ा जो है सोनम वांगचुक के हाथ को मजबूत करिए, उनकी आवाज़ को मजबूत करिए, उनकी आवाज़ से जो है आवाज़ मिला करके जो है कहिए सरकार से कि हम जो है लद्दाख के पर्यावरण का नाश नहीं होने देंगे, हम लद्दाख के ग्लेशियर्स को नहीं पिघलने देंगे, हम लद्दाख की फ्रेजाइल कंडीशंस को इस तरह से बर्बाद नहीं होने देंगे। दोस्तों, यदि ये ग्लेशियर नहीं रहा, ये सच है कि पहला संकट पहाड़ पे ही आता है। आप देखिए, पहाड़ों से पानी निकल करके आता है मैदान में, हमको इतना सारा पानी मिलता है, मगर पहाड़ों में पानी की बहुत कमी है जहाँ से पानी निकल करके आता है। यदि आज ये ग्लेशियर पिघल गए तो आप ये मत समझिए कि पहाड़ पे रहने वाले लोग ही मरेंगे, नंबर आपका भी आएगा। आप अपने नंबर की प्रतीक्षा करें। और यदि आप ये समझते हैं कि जो हमें विकास के साथ जो है संतुलन बनाने की ज़रूरत है, एक ऐसे डेवलपमेंट मॉडल को लागू करने की ज़रूरत है जिसमें किसी का नुकसान ना हो। पावर प्लांट्स बने, कोई दिक्कत नहीं है, बिजली बने, कोई दिक्कत नहीं है, उन सब में, मगर उसके एवज में यदि लोगों की रोजी रोटी चली जाए, जिसका कोई वैकल्पिक इंतजाम ना हो, तो फिर सरकार ये जुल्म कर रही है। और उस जुल्म के खिलाफ जो भी लोग खड़े हो रहे हैं उनको परेशान किया जा रहा है। तो ये मैं एक मेरा एक दिली लगाव रहा है लद्दाख से, इसलिए मैं इस मुद्दे के ऊपर आप लोगों से बात कर रहा हूँ। और यदि आप लोगों को लगता है कि मैंने जो बातें की वो मीनिंगफुल हैं, अनबायस्ड हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में इसके ऊपर कुछ भी लिख भी सकते हैं। आप यदि चाहते हैं कि ये जो लद्दाख की जो समस्या है और लद्दाख के आवाज़ को जिस तरह से सरकार दबाने का प्रयास कर रही है, तो इस आवाज़ को जो है दूर दूर तक हमारे वीडियो को शेयर करके पहुंचाइए। और साथ में ये भी कहना चाहता हूं कि यदि अब तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल यदि सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारे लिए थोड़ी हौसला अफजाई हो जाएगी। एक बात और कहना चाहता हूं कि जिस तरह से सोशल मीडिया के जरिए सोनम वांगचुक की छवि को ख़राब करने की कोशिश करी, एक पंकज प्रसून नाम के पत्रकार ने उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा जो अपने यूट्यूब चैनल के जरिए अभियान चलाया, उनको चाइनीज़ एजेंट कहा गया, उनको CIA का एजेंट कहा गया, उनको ISI का एजेंट कहा गया। मैं यदि कहता हूँ, यदि उनको डीप स्टेट से जो है कहते जुड़े होने की बात कही गई, तो मैं सभी जो है सरकारी एजेंसी से और सरकार से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि यदि ऐसी कोई भी बात है, यदि किसी को लगता है, सरकार को लगता है कि वो CIA के एजेंट हैं या ISI के एजेंट हैं या जो है कहते हैं डीप स्टेट से ताल्लुक़ करते हैं या चाइनीज़ एजेंट हैं, तो आप उनके ऊपर जांच बिठाइए। और यदि उस जांच में यदि कोई पुख्ता सबूत मिलते हैं तो आप उनको न्यायालय तक लेकर जाइए और न्यायालय में जो भी न्यायाधीश विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे, और यदि दोष साबित होता है तो उनको सज़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इसके लिए मना नहीं कर रहा। मगर आप यदि वाजिब बातों को, वाजिब आवाज़ों को दबाने का प्रयास करते हैं तो ये कहीं से भी अच्छा नहीं है। तो दोस्तों, सोनम वांगचुक साहब को जो है बल दीजिए। और मैं जानता हूँ सोनम वांगचुक साहब जो पुष्पा टाइप आदमी है,
फ्लावर नहीं है, फायर हैं, झुकेंगे नहीं। मैं ये भी जानता हूँ कि वो झुकेंगे नहीं, वो जो है अड़े रहेंगे, वो थकेंगे नहीं, वो फिर चलेंगे। वो कहीं ऐसा ना हो कि एक बार दोबारा से जो है वो लेह से दिल्ली तक की यात्रा के लिए जो है निकल पड़ें। तो सरकारों को जो है ये देखने की ज़रूरत है कि हमारे राज्य की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का सबको मिलजुल करके समाधान ढूंढने की कोशिश है। बल्कि ये बिल्कुल गलत तरीका है जिस तरह से हयाल का 135 एकड़ का भूमि आवंटन रद्द किया गया है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है और मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि इस जो ऑर्डर ये पास हुआ है इसके ऊपर पुनर्विचार करें। आप सेकमॉल जाइए, आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। आप हयाल जाइए, आप वहाँ पे देखिए किस तरह के प्रयोग हो रहे हैं, किस तरह से जो है सनलाइट से क्या क्या चीज़ें जो है बनाई जा रही हैं। तो एक इनोवेटर को, एक क्रिएटर को, एक एडुकेटर को, एक पर्यावरण के रक्षक को, एक ग्लेशियर के लिए जो है को बचाने के लिए एक सेनानी की तरह जो खड़ा हुआ है एक व्यक्ति सोनम वांगचुक। और मैं आपको साथ में ये भी बताना चाहता हूँ कि लद्दाख में जितने भी लोग रहते हैं वो सब बिना यूनिफॉर्म के आर्मी हैं और हमारी जो है कहते सरहदों की रक्षा करते हैं। तो दोस्तों सरकार से आग्रह करिए, हम भी आग्रह कर रहे हैं कि ये जो 35 एकड़ का भूमि आवंटन हयाल का जो है रद्द किया गया है उसको वापस लिया जाए और एक अच्छे एटमॉस्फेयर में जितने भी लद्दाख के स्टेक होल्डर्स हैं उन स्टेक होल्डर से बैठ करके बातचीत करके लद्दाख की समस्या का समाधान होना चाहिए। तो इसी के साथ जो है मैं इस वीडियो को समापन की ओर लेकर के जा रहा हूँ और समापन करने से पहले एक बार दोबारा से, आज दिन रविवार है, आप सबको जो है आज के दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए एक बार दोबारा से गुजारिश करूँगा कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। हरे कृष्णा।